सिंह साहब, मनोज झा जी जो है इन दिनों बड़े विवाद में पड़े हुए हैं और उनके कारण जो है बहुत बवेला मचा पूरे देश में। आनंद मोहन जी को आगे आना पड़ा उनके विरोध के लिए। क्या है ये मतलब मुद्दा? देखिए, मैं स्पष्ट कहना, इसका राजनीतिक एंगल से मत देखिएगा। जी। आप यदि ये प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं आपको सीधी तौर पर बता रहा हूँ। मनोज झा जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक रायट्स एज रिचुअल को मैं देख लिया हूँ और उनके हर पेज को मैं कॉट कर चुका हूँ। मनोज झा जी को कह दीजिएगा, आप भागलपुर की घटना में तो आपने जिस तरह से पोर्ट्रे किया है, लिखा है, एक एक पॉइंट को मैं चिन्हित कर चुका हूँ। स्पष्ट मैं कह देना चाहता हूँ, मनोज झा जी कोई स्कॉलर नहीं है, प्रोफेसर है, बतौर शिक्षक उनको मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन जिस तरह की बात उन्होंने संदर्भ से हटकर लोकसभा में महापंचायत में रखी, वह निंदनीय है, नहीं रखना चाहिए। निश्चित रूप से उनका अपना व्यक्तिगत राजनीतिक मकसद होगा। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने जेएनयू के कलम को लालू जी के चरणों में चढ़ा दिया, उनको बेच दिया उस कलम को। मैं तो आपको कहा हूँ कि अगर मौका मिले तो मुझसे आके मिलिएगा। हर पेज को मैं कॉल करके रखा हूँ। यदि मुंह खुलवाना चाहते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत के और हिंदू समाज की जितनी भी जाति है, सबको उन्होंने इस किताब में विलेन बना दिया। ये समझ लीजिए मेरी बात। चाटुकारिता की हद होती है भाई साहब। लोग कुछ मैं देख रहा हूँ अपनी राजनीति के चलते व्याकरण, संदर्भ, व्याख्या, पता नहीं सोफिस्टिकेटेड हिंदी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं जान रहा हूँ भाई साहब, तो झूठी बात, झूठी अफवाह फैला रहे हैं। मनोज झा जी को बता दीजिएगा, यदि उनको सामना करना होगा तो आपके माध्यम से कहिएगा, मुझसे बात करने के लिए मैं सामने में रख दूंगा उनकी किताब। मेरी मजबूरी है। हम लोग हर समाज को जोड़ के, जिस ब्राह्मण समाज से कोई हाल ही नहीं रहा, आनंद मोहन जी ब्राह्मण समाज के लिए लड़े हैं, समर्पित करते हैं जी। हम लोग सम्मान करते हैं। हाँ, मनोज झा जी का व्यक्तिगत अपना राजनीतिक मजबूरी रहा, क्योंकि ये चाटुकारिता की राजनीति चलती है। प्रोफेसर, शिक्षक बन जाना आज के डेट में कोई बड़ी बात नहीं। आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। बड़े बड़े विद्वान पीछे रह जाते हैं। पैसे और रुपये के बदौलत बड़े बड़े लोग बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाते हैं। इसका मतलब वो विद्वान हो गए, विद्वता की परिचायक है, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ, आनंद मोहन जी की गहराई, उनके साहित्य में गहराई, 6-7 किताब है लिखे हैं उन्होंने। उनकी 2-3 कविता को तो मैंने प्रकाशित किया है भारतीय जननी में। नारी के संदर्भ में, जो नारी के संदर्भ में मैं कोट कर रहा हूँ, आके पढ़ लीजिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कमला जैन, प्रोफेसर आनंद, ये सब उनकी साहित्य को, उनकी कविता को काफ़ी पसंद किए। इवन सुमन कृष्णकांत, पूर्व उपराष्ट्रपति की पत्नी। विद्वता की बात मत कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, लोग अपनी राजनीति के लिए या आनंद मोहन जी को विरोध करने के लिए मनोज झा जी को पता नहीं। मनोज झा जी की हद को मैं देखा हूँ साहब, आई नो वेरी वेल बट ही इज। और उनको मैं कहता हूँ, आपके माध्यम से कहिएगा, आमना सामना करने के लिए मैं उनकी किताब को लेकर आऊँगा। किताब नहीं लिखा उन्होंने, भागलपुर की रिपोर्ट को एक कहानी के रूप में पोर्ट्रे कर दिया। और जिस प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है, उस प्रकाशन में मैं अभी असाइनमेंट एडिटर हूँ जी।